साथियों, जय हिंद। निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स पूर्ण करने पर पूर्णता सर्टिफिकेट के ब्लैंक आने की समस्या को लेकर के पिछले कालखंड में एक वीडियो मैंने आप तक प्रेषित किया था और उस वीडियो में आपको जानकारी प्रदान की थी कि हमको 3 तरह से कार्य करना है। पहला ये कि जन शिक्षक महोदय को सारी जानकारी देते हुए हमको सूचना दे देना है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि दीक्षा एप्लीकेशन में सहायता वाले ऑप्शन से आपको रिपोर्ट दे देनी है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन मैंने बताया था कि दीक्षा एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको क्लियर कर लेना है। साथियों, उस समय तक मुझे यह ज्ञात नहीं था कि जो ब्लैंक सर्टिफिकेट वाली समस्या है उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों, हमारे ये जो सर्टिफिकेट ब्लैंक आ रहे हैं वो भरकर पुनः कैसे आए, तो उसके लिए हम क्या करें, इस कालखंड में मैं आपको जानकारी प्रदान करने वाला हूं। क्योंकि साथियों, मैं प्रयासरत रहा और अक्सर मैं हमारे शिक्षक साथियों की समस्याओं को लेकर जो समाधान है वो उसका समाधान मैं खोजते रहता हूं और इसी के परिणाम स्वरूप साथियों मुझे काफी सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि जो ब्लैंक सर्टिफिकेट है उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, इस कालखंड में हम जान लेते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कोई अन्य मोबाइल, अपने परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल या किसी मित्र का मोबाइल आप लेकर के उस पर दीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से उसमें लॉगिन हो जाइएगा, ठीक है। आपको ज्ञात है कि हम किस तरह से लॉगिन होते हैं, ठीक है। स्टेट के ऑप्शन से आपको लॉगिन होना है और लॉगिन होने के पश्चात साथियों आपको उस मोबाइल पर देख लेना है कि आपके जो सर्टिफिकेट आए हैं वो सर्टिफिकेट भरकर आए हैं या नहीं है। निश्चित साथियों कि जो सर्टिफिकेट अगर दूसरे मोबाइल पर हम लॉगिन होते हैं तो सर्टिफिकेट भरकर आ जाएंगे, ठीक है। यदि साथियों उस मोबाइल पर अगर आपके सर्टिफिकेट अगर भरे हुए नहीं आते हैं और ब्लैंक सर्टिफिकेट ही आते हैं तो फिर तो आपको जन शिक्षक महोदय को सूचना दे ही देनी है और जो पिछले कालखंड में मैंने आपको जानकारी दी है उसका ही पालन करना है। किंतु यदि आपके सर्टिफिकेट भरकर आ जाते हैं, इसका मतलब यह होगा कि आपके मोबाइल में ही प्रॉब्लम है, समस्या है। तब साथियों आप क्या करेंगे, आपको करना यह है कि दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, अपने मोबाइल को रीसेट कर लेना है। अर्थात रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग के ऑप्शन पर जाकर के अपने मोबाइल को रीसेट कर लीजिए। अर्थात जो आपका पूरा मोबाइल है उसमें जो भी डेटा है वो पूरा इरेज हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि कभी कभी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम की वजह से या कोई ऐसा एरर आ जाता है जिसकी वजह से ऐसे ब्लैंक सर्टिफिकेट आने लगते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अपने मोबाइल की रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका मोबाइल क्लियर हो जाएगा। और जब आप पुनः अपने मोबाइल में दीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उस पर स्टेट वाले ऑप्शन से लॉगिन हो जाएंगे तो निश्चित साथियों आपके जो ब्लैंक सर्टिफिकेट है वो भरकर आ जाएंगे, ठीक है। अब साथियों एक समस्या यहाँ पर ये आएगी कि आपके मोबाइल में बहुत सारा डेटा होगा, है ना, बहुत सारी जानकारी भरी हुई होगी, कोई वीडियो होंगे, फोटोज होंगी और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या पीडीएफ होंगे तो वो इरेज हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उनका सबका बैकअप ले लेना है, ठीक है। और साथियों यदि बैकअप नहीं लेना है तो आपको किसी पेन ड्राइव में क्या करना है, उन सभी डेटा को सेव कर लेना, उन सभी वीडियोस को, पीडीएफ को, जो भी आपकी आवश्यक जानकारी है उसको आप पेन ड्राइव में सेव पहले कर लीजिएगा। उसके पश्चात ही आप रीस्टोर फैक्ट्री कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो ये सेटिंग आप अवश्य रूप से करिए, निश्चित ही आपके जो सर्टिफिकेट है जो ब्लैंक आ रहे थे वो सही आने लगेंगे। साथियों अपने मोबाइल को रीसेट करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले किसी अन्य मोबाइल पर आप दीक्षा एप्लीकेशन पर लॉगिन अवश्य होकर देख लीजिएगा कि आपके जो ब्लैंक सर्टिफिकेट है वो भरकर आ रहे हैं या नहीं। साथियों यदि भरकर आ रहे हैं तो निश्चित ही आपके मोबाइल में ही प्रॉब्लम है, समस्या है। साथियों आज के कालखंड में मैंने आपको जो जानकारी दी है आशा करता हूं ये जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अब इस कालखंड से हम विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।